एक प्राचीन समय की बात है जब साधु मार्कंडेय और उनकी पत्नी गोदावरी नदी के किनारे रहते थे। साधु मार्कंडेय गोदावरी नदी के किनारे रोजाना तपस्या करते। एक दिन की बात है जब आकाश में एक चील चूहिया को पकड़ कर ले जा रही थी। तभी चील के पंजों से चूहिया छूटकर साधु की गोद में आ गिरी। साधु को चूहिया बहुत प्रिय लगी और उसे अपनी शक्तियों से एक सुंदर बालिका में बदल दिया और उसे अपनी कुटिया में ले जाने लगी और अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा बोलती थी हमारी कोई संतान नहीं, आज से यह बालिका हमारी संतान है। साधु की पत्नी बालिका को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और एक राजकुमारी की तरह उसे लाड प्यार करने लगी। बहुत साल बीत गए, कन्या 18 वर्ष की एक युवती बन गई। साधु और उसकी पत्नी उसके विवाह के लिए चिंतित होने लगे और उसके लिए एक वर तलाशने लगे। उन्होंने सोचा हमारी पुत्री का वर एक शक्तिशाली महान होना चाहिए। तभी उन्होंने अपनी शक्तियों से सूर्य देव को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तभी कन्या ने मना कर दिया और बोली, पिताजी यह तो बहुत गर्म और तेज हैं, मैं इनका ताप सहन नहीं कर सकती, अतः मुझे कोई अन्य वर बतलाए। तभी सूर्यदेव ने बादल के देवता का सुझाव दिया और बोले, वे मुझसे भी शक्तिशाली है, जो मेरी किरणों को भी अपने बादलों में छुपा लेते हैं। तभी साधु ने बादल के देवता को नीचे बुलाया और शादी का आग्रह किया। फिर भी कन्या ने मना कर दिया और बोली, यह कितने बदसूरत दिखते हैं, मुझे कोई और बतलाए। बादल के देवता ने पवन देव का सुझाव दिया और बोले, यह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है, वे एक फूंक से मुझे उड़ा देते हैं। तभी साधु ने पवन देव को नीचे बुलाया और विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु फिर से कन्या ने मना कर दिया और बोली, यह तो एक जगह टिकते ही नहीं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तभी पवन देव ने हिमालय पर्वत का सुझाव दिया और कहा, वे मुझसे भी अधिक शक्तिशाली, मजबूत और ऊंचे हैं, मेरी गति को रोक देते हैं। तभी साधु हिमालय पर्वत के पास जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु वापस कन्या ने मना कर दिया। उन्हें कठोर और मजबूत बताकर हिमालय ने एक चूहे का सुझाव दिया और बोले, माना मैं कठोर और ऊंचा, मजबूत और शक्तिशाली हूँ, किंतु चूहे मुझ में आसानी से बिल बनाकर रहते हैं। तभी साधु ने चूहे को बुलाया और चूहे को देखकर कन्या खुश होकर बोल पड़ी, हाँ पिताजी, यही तो है जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। तभी साधु ने मन में सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं, यह एक चूहिया थी और इसके भाग्य में एक चूहे से ही विवाह करना लिखा था। तभी साधु ने अपनी शक्तियों से उस कन्या को वापस चूहिया बना दिया और उनकी खुशी खुशी शादी करवा दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी।